अस्सलाम वालेकुम। किचन फाइल में सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन की रौनक जिस डिश से बढ़ने लगी है वो बहुत ही मजेदार कश्मीरी बैंगन की रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और घर में मौजूद चीजों से तैयार हो जाती है। अगर आपको कोई भी सब्जी पकाने की समझ नहीं आ रही तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी बैंगन की ये रेसिपी बनाने के लिए हमने 4 अदद फ्रेश बैंगन लेकर इन्हें स्लाइसिस में काट कर रख लिया है। बैंगन के स्लाइसिस हमने मीडियम साइज में किए हैं। पहले हमने बैंगन को फ्राई करना है तो उसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम 5 से 6 चम्मच बेसन के लेते हैं, फिर हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस और 5 से 6 चम्मच पानी के ऐड करके इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमने ना ज्यादा गहरा बनाना है और ना ही पतला, बस इतना बनाना है कि बैंगन पर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी गहरी होनी चाहिए। अब हम इसे एक साइड पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ हम चूल्हे पर फ्राई पैन में बैंगन को फ्राई करने के लिए घी गरम कर लेते हैं। जैसे ही हमारा घी गरम होता है तो हम इसमें एक एक करके बैंगन के स्लाइसेस को बैटर में डिप करके फ्राई करना शुरू कर देंगे और लाइट गोल्डन कलर आने पर निकाल कर रखते जाएंगे। जब हमारे तमाम बैंगन के स्लाइसेस फ्राई हो जाएं तो हम इन्हें प्लेट में डालकर अलग रख लेते हैं। अगले प्रोसेस के लिए हम आलू और बैंगन के लिए ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप घी का लेते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो हम इसमें अपने चॉप किए हुए प्याज शामिल करके इन्हें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट को अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चॉप की हुई सब्ज मिर्च के डाल देते हैं। सब्ज मिर्च का कच्चापन दूर होने पर हम इसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक और 2 टमाटर बारीक काट कर इसमें शामिल कर देते हैं। जब टमाटर मसाले के अंदर अच्छे से पक जाएं, तो हम इसमें अपने आलू शामिल कर देते हैं। आलू हमने तकरीबन हाफ केजी लेकर उन्हें साफ करके मीडियम साइज में काट लिया है। आलू को मसाले में थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से भून लेते हैं। जब आलू अच्छे से मसाले के साथ भून चुके हैं तो हम इसमें तकरीबन हाफ गिलास पानी के शामिल करके इसे पकने के लिए रख छोड़ते हैं। इस स्टेज पर देखें जब आलू बिल्कुल पक चुके हैं तो हमने इसमें 1 कप दही का शामिल कर दिया है और दही का पानी खुश्क होने तक हम इन्हें आलू के साथ पकाते हैं। देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है तो हम इसमें अपने फ्राई किए हुए बैंगन शामिल करके इन्हें आलू के साथ 5 से 7 मिनट तक पका लेते हैं और थोड़ी देर दम लगाकर रख देते हैं। जब बैंगन दम में अच्छे से आलू के साथ पक जाएं, तो हम इसमें 10 से 12 बादामों का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें हाफ चम्मच सफेद पिसा हुआ जीरा ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा भून लेते हैं और लास्ट में सब्ज धनिया डालकर 2 से 3 मिनट तक दम के लिए लगा देते हैं। फाइनली कश्मीरी आलू बैंगन की सब्जी बड़ी ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।